हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, न्यूट्रल रहिएगा। जेंडर स्पेसिफिक कोई रीडिंग नहीं है। कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट कंपल्सिवली किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। देखते हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है जो ये आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? फर्स्ट वी हैव इट्स अ जस्टिस। ओके, इट्स अ लिब्रा। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। डबल 2 की एनर्जी है यहाँ पे, बैलेंस की है। जो इंसान भी आपको याद कर रहा है, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, हार्मनी बनाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी है। दिस पर्सन कुड बी अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड लिब्रा की एनर्जी है। एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बहुत ही क्लियर एनर्जी है, क्लियर, वेरी 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 क्लियर। ये इंसान जो भी आपको याद कर रहा है ना, ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। कमिटमेंट भी मैं छोटा वर्ड बोल रही हूँ। दिस पर्सन रियली सीरियस इन अ मैरिज और अ मैरिज कमिटमेंट, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ही फेयरली, ये जो भी इंसान आपको याद कर रहे हैं ना, ये आपके साथ किसी तरह से कोई जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। मे बी पास्ट में इन्होंने कुछ अनफेयर किया, कुछ इनजस्टिस किया, कुछ आपसे ट्रुथ नहीं बोले। तो राइट नाउ ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट कि आपने जो इनको दिया है ना, या पास्ट में दिया था, अब ये आपको वापस, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको देने के लिए आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज मे बी आप इनसे चाहते थे आपको कमिटमेंट दें, मैरिज की कमिटमेंट दें, या फिर आपके साथ शादी करें। इन्होंने नहीं की, वो उसकी कोई भी फॉर सम रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकती है। बट राइट नाउ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए, एंड आपको एक सीरियस स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए। चाहे ये मैरिज की कमिटमेंट है, चाहे ये रिलेशन की कमिटमेंट है, बट ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही फेयर वे में, बहुत ही ट्रुथफुल वे में जो है वो ट्रीट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई कम्युनिकेशन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ट्रुथ और ऑनेस्ट वे में आपके साथ करने के लिए आपको याद कर रहे हैं। और आपको कुछ चीज़ों के बारे में डेफिनेटली ये बातचीत करके एक कंपैटिबिलिटी आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान ने, हो सकता है आपको समझा नहीं है, बट अभी आपको याद कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें इनको समझ आ गई हैं। तो अभी इनको लगता है कि आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, बिकॉज ये अब आपके साथ चीज़ों को एक फेयरली और बैलेंस्ड बनाने के लिए ही आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज ये यूनियन करना चाहता है, ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ पार्टनरशिप एंड यूनियन करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद करें। बिकॉज ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मे बी आपके बिना रह नहीं पा रहे, या फिर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, जो कमिटमेंट कहीं ना कहीं नहीं दे पाए। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना आपको मिस कर रहा है, ये अपने फीलिंग्स, आपका इमोशंस आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है आप दोनों ही शेयर करना चाहते हो। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। या अगर तो ऑलरेडी आपने इनके साथ किसी तरह से इनको बहुत प्यार दिया है, या आप इनके लिए हमेशा इनके इमोशंस को लेकर सेंसिटिव रहे हो, सपोर्टिव रहे हो, आप ट्रांसपेरेंट रहे हो, तो उस वजह से ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनको आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी काइंडनेस, आपका इनको अंडरस्टैंड करना इनको बहुत याद आ रहा है। दैट्स वाई ये आपके साथ यूनियन करने के लिए ही आपको याद कर रहे हैं। लाइक दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, एक सीरियस, एक लॉन्ग टर्म, एक स्टेबल, ऐसा लग रहा है ये आपको देना चाहते हैं मैरिज की कमिटमेंट। क्योंकि यहाँ पे कार्ड सारे सीरियसनेस के आ रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा सीरियस किंग है।
जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। जो पास्ट में ऑब्वियसली मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है जो बता रहा है एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान का। टू ऑफ कप्स एंड जस्टिस, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान का आपके साथ। दैट्स वाई ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टेड हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट इस इंसान को आपके साथ महसूस होता है। दैट्स वाई ये आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, आना चाहते हैं यूनियन के लिए। और ये एक रिस्क हो सकता है इनकी तरफ से विद अ फूल। दे आर वेरी ऑलरेडी ये चांस मिस हुआ है इस इंसान से। सी, इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपका कपल है इस इंसान के साथ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ ट्रू एंड इट्स अ पावरफुल कपल। इनको लगता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, क्योंकि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे, आप दोनों ही हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान जो है ना विद फोर ऑफ कप्स, ये आपकी इस इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। आप कितने काइंड थे, कितने जिनरस थे इनके साथ। ये इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑब्वियसली खुद एक तरह से यहाँ तो एक मिस किया है। यस, और राइट नाउ ये बहुत ही अनहैप्पी हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी मुझे दिख रहे हैं, तो काफ़ी अपसेट हैं, इनकी लाइफ काफ़ी बोर है। तो उसके लिए ये इंसान ऑब्वियसली आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए सब कुछ इनके साथ चल रहा है। सो दैट्स वाई विद द फूल अब ये जो भी इंसान है ना, इनको लगता है कि इनको कोई रिस्क लेना पड़ेगा लीप ऑफ फेथ के साथ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इनको इस बारे में ऑब्वियसली है कि नहीं सोचना, बट हाँ एक ट्राई करके देख रही हैं, बिकॉज रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। सो दैट्स वाई दे रियली वांट के रिस्क लें, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं ना, इन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा नहीं किया, आपको रिजेक्ट किया है। और रिजेक्शन का इस इंसान को डर हो रहा है, एक सॉरी इसका डर नहीं, इसका रिग्रेट। यस, और डर इस चीज़ का आप कह सकते हो कि हाँ आपको खो देने का डर है, खो दिया हुआ है उसी का डर है। बट इस टाइम जो है ना ये इंसान को रिग्रेट हो रहा है आपके इस चांस को मिस कर देने का, या फिर जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको मिस कर देने का। तो अभी ये अब दोबारा से चाह रहे हैं कि रिस्क लें और आपके साथ चीज़ों को ऑब्वियसली स्टार्ट करें। तो ये स्पॉन्टेनियसली चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ इनकी स्टार्ट, और एकदम से ये आपसे कांटेक्ट करके किसी तरह से कुछ सच्चाई बयान कर सकते हैं अपनी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जस्टिस का एक स्केल दिख रहा है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन को, बिकॉज इनको लगता है आप मैरिज मटीरियल हो। दैट्स वाई। तो ये इसी वजह से आपको जो है ना वो ये याद कर रहे हैं। कपल को मैं साथ ही रखूँगी। यस, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बट आपने इनके साथ ऑब्वियसली काफ़ी काइंडनेस शो की है, आपने इनको हमेशा अंडरस्टैंड किया है। बट इस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ कमी इनकी रह गई है, जिस कमी को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं इनको अचीवमेंट मिले, और वेट है इस इंसान को कि कब इनको अचीवमेंट मिलेगी, आपको प्रपोज करेंगे और इनको इस फाइनली इस सारी सिचुएशन में इनको सक्सेस मिलेगी। ये अचीवमेंट चाहते हैं। यस, उसी का वेट कर रहा है ये इंसान। यस, किस तरह से ये अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे के आपके साथ ऑब्वियसली एक अच्छे से जो है वो यूनियन बना के। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख ही कमिटमेंट रही है, एक मैरिज की, एक रिलेशन की। तो उसको किस तरह से इस गोल को अचीव करना है उसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए आपको जो है ना वो मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ ये लेना चाह रहे हैं कोई एक डिसीजन। ऑब्वियसली इनके लिए है एक बहुत बड़ा, एक मूव भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है जो ये लेना चाह रहे हैं, और उसी का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। यस, सो नंबर 4, 6, 7 is important and number 2 is important and 11 is important. So number 20 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 24, 26 एंड 27। कुछ लोग मुझे यहाँ पे 30+ भी दिख रहे हैं। टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? हु इज़ मिसिंग यू? वी हैव रिवील्ड, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। डेफिनेटली मैं आपको स्टार्टिंग से ये बता रही हूँ कि ये इंसान कोई ट्रूथ बताना चाहते हैं आपको। ये इंसान डेफिनेटली कुछ रिवील करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रूथ हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपको शायद नहीं बताई। तो अब ये आपको याद कर रहे हैं कि किसी तरह से वो आपको सच्चाई बताएं। यस, कुछ रिवील करना चाह रहे हैं जो शायद पहले आपके सामने रिवील नहीं था,
वी हैव कन्वर्सेशन, आपसे बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट कि किसी तरह से आपकी आवाज़ सुन लें, या आपको याद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को याद कर रहे हैं, या आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। जो भी कन्वर्सेशन पहले आपकी इनकी होती रही है, मोबाइल फ़ोन पे कॉल्स पे आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहे हो, ये आपसे वो बात करने के लिए भी आपको याद कर रहे हैं, ऑल्सो आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं। और जो भी चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, ये उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, उस कनेक्शन को। जो चीज़ें आपके बीच में ब्रेक हुई हैं, ये उसको दोबारा से फिक्स करने के लिए, अपने इस कनेक्शन को फिक्स करने के लिए दे आर मिसिंग यू। यस, बिकॉज़ ये इंसान आपकी वॉइस को मिस कर रहा है। आपकी जो भी इनसे कन्वर्सेशन होती थी, जो कम्युनिकेशन होती थी, उनको याद कर रहे हैं। बात करना चाहता है ये इंसान आपसे, और कुछ आपको रिवील करना चाह रहे हैं, कुछ ट्रुथ। दैट्स वाई आपको याद कर रहे हैं। यस, डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। यस, आप दोनों इस टाइम जो भी सिचुएशन बीच की चल रही है, आपकी दोनों हर्ट हो। तो ये जो भी इंसान है ना, इनको लगता है कि आप में से एक इंसान सफ़र नहीं कर रहा, आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो। ये जो भी सिचुएशन, सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र है, उर्दू वाला सफ़र नहीं है। ठीक है ना, SUFFER वाला सफ़र। ठीक है, तो ये आप दोनों ना कहीं एक इस सारी जो भी एक हर्टफुल सिचुएशन है, आप दोनों ही इस चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो। अकेला ये इंसान या आप नहीं हो। अगर आपको लगता है आप ही की लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है ये सब कुछ होने के बाद, तो नो, इट्स नॉट ट्रुथ। ट्रुथ ये है कि ये भी सफ़र कर रहे हैं आपके साथ। यस, जस्ट आप ही का ये सब कुछ नहीं आप फेस कर रहे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस टाइम, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी परेशान दिख रहे हो, हर्ट दिख रहे हो। तो ये याद कर रहे हैं किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, आपको कुछ सच्चाई बता दी जाए, कुछ सच्चाई ऐसी रिवील करना चाह रहे हैं कि जैसे आप इनके लिए मैटर करते हो, और ऑब्वियसली आपके साथ ये कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। आपको अभी भी चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपके साथ किसी भी तरह से यही सारी सिचुएशन चलती रहे। सक्सेस चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं। जो गोल्स इनके थे पहले, उसको अचीव नहीं कर पाए, अब करना चाह रहे हैं उसको अचीव। वही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बताना चाह रहे हैं आपसे बात करके। आपको कॉल करना चाहते हैं ये इंसान, बिकॉज दे रियली मिस योर वॉइस। सुनना चाहते हैं आपकी वॉइस को। हो सकता है मे बी इस इंसान को आपकी वॉइस काफ़ी पसंद है, जेंडर चाहे इनका जो भी है। तो जो चीज़ें आपके बीच में डैमेज हुई हैं, आप दोनों ही उस वजह से तकलीफ़ में हो। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को फिक्स किया जाए। ठीक करने के लिए, उस सारे कनेक्शन को फिक्स करने के लिए ना, ये आपको याद कर रहे हैं। वी हैव इट्स रिमेंसिंग, आई मिस आवर ओल्ड जोक्स। जो भी आप लोगों की आपस में बातचीत होती थी पास्ट में, या जो भी आप एक दूसरे के साथ जोक करते थे, ये उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप दोनों की कन्वर्सेशन में ऑब्वियसली कोई ना कोई जोक होते थे, या फिर कोई ना कोई ऐसी एक हंसी मजाक वाली कोई बात हो जाती थी ना, तो वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपसे। उसी तरह से कोई ना कोई जोक करना चाहते हैं। येस, वी हैव इट्स आर निगलेक्टेड। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आप चाहते थे, ये आपको नहीं दे पाए, इन्होंने निगलेक्ट की हैं, और उसी के लिए अब इनको अफसोस हो रहा है। यस, वो देना चाहते हैं अब आपको, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है आप कमिटमेंट मांग रहे थे इस इंसान से, या फिर किसी तरह से कोई सच्चाई आप चाहते थे, ये आपको बताए कि ये इंसान आपको चाहते हैं, तो प्रूव करें उसको एफर्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने निगलेक्ट किया है, तो ये फेल हुए हैं वो आपको देने के लिए जो आप इनसे चाह रहे थे। बट अभी आपको याद कर रहे हैं कि आपको वो सब कुछ चीज़ें दें जो आप चाहते थे। यस, सोल टाइज की एनर्जी है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमेशा आपके साथ कनेक्टेड अपने आप को महसूस करते रहते हैं। इन्होंने हमेशा महसूस किया कि ये इंसान आपके साथ ही कनेक्ट है, चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, चाहे आपके ब्रेकअप में कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो, या फिर आपके बीच की चीज़ें कितने ही टाइम से क्यों ना बिगड़ी हों। टॉप ऑफ द डेक है एब्सेंस। यस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। यस, आपकी जो एब्सेंस है वो इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट और बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है आपके साथ सब चीज़ें ख़राब या ख़त्म कर देने के बाद इनको लगता है इनकी अपनी सोल का, अपनी लाइफ में अपने एक बॉडी का कोई पार्ट मिस हो गया है। आप इनके लाइफ में नहीं हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको लगता है इनका अपना कुछ मिस है इनकी लाइफ में। यस, इनका अपना कोई एक पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन है ना आपका, तो इनको लगता है इनकी अपनी सोल में समथिंग इज़ मिसिंग। तो आपकी एब्सेंस जो है वो इनको काफ़ी फील हो रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट हो रहे हैं। और मे बी दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वॉचिंग योर पिक्चर्स। आपकी कोई इनके पास पिक्चर्स हैं, या जिस तरह की भी कुछ भी है, वो उस मेमोरीज़ को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, और उनको लगता है कि आप
आपके साथ उनका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, या फिर आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली वो कनेक्टेड है, उनको लगता है कुछ चीज़ें उनकी मिस हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी एम्प्टीनेस उनको फील हो रही है आपके बिना, एक खालीपन है उनकी लाइफ में, जिसके लिए वो आपको याद कर रहे हैं और सब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं आपके साथ। बिकॉज़ ये हमेशा आपके साथ कनेक्टेड खुद को महसूस करते हैं कि जैसे आपके साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई इनका है आपके साथ ऐसा लाइक रब्ता, तो इसीलिए करना चाह रहे हैं, लाइक पास करना चाहते हैं आपसे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।